ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रतिदिन कथा अध्ययन में अभी तक हमने पंचम स्कंद के 17वें अध्याय में गंगा जी का प्रादुर्भाव जाना। आज हम जानेंगे 18वां अध्याय, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्रा वर्ष में धर्मपुत्र भद्रसर्वा और उनके मुख्य मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की है गिरु संगत धर्ममय प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठ के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करें। ओम नमो धर्म आयातम विशोधनाय नमः इति। जय श्री कृष्ण। भद्रसर्वा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों के उधेड़ गुण में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता की लाश को जलाकर भी समय जीते रहने की इच्छा करता है। जय श्री कृष्ण। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं, आप बड़े कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण। परमात्मन, आप अकृता माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्व आत्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। जय श्री कृष्ण। प्रलय काल में जब तमह प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण। हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था, उसका आगे सप्तम स्कंद में वर्णन किया है। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। जय श्री कृष्ण। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न था। इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते तेजस्वी आविर्भाव विभरो वज्र नख वज्र दृष्ट कर्म आशान रंध्रे रंधे तमो ग्रीष ग्रीष ओम स्वाहा अभय अभय आत्मनानि भूयिष्ठा ओम सोमः। जय श्री कृष्ण। इस स्तोत्र का आप जब पाठ करते हैं, ओमकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्र नख, हे वज्र दृष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, प्रकट होइए। आप हमारी कर्म वासना को जला डालिए, जला डालिए। हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए, नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभेदान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम सोम। जय श्री कृष्ण। हे नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में परिवर्तित हो और हम सभी की बुद्धि इस काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन, भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योगी अनादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्ति होती है, वैसे इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती। जय श्री कृष्ण। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति और प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा। जय श्री कृष्ण। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर दौड़ता रहता है।
जय श्री कृष्ण जैसे मछलियों का जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा हैं। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्व अभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। जय श्री कृष्ण अतः असुरगण तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता, मानसिक संताप के मूल और जन्म मरण रूप संसार चक्कर का वहन करने वाले ग्रह आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। जय श्री कृष्ण केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि के अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिव स्वाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य के 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36,000 वर्ष है। वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीला पूर्ण चारु चितवन से कुछ उजके हुए सुंदर भुरो मंडल की छबेली छटा के द्वारा वदनार विंद का राशि राशि सौंदर्य उड़ेलकर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी जी को अत्यंत आनंदित और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। जय श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। ओम हं हिं हुम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेष विलक्षित आत्मने अंकुंतिना चिंतिनाम चेन्साम विशेषणाम च अधिपति षोडश कला छंदो मया अन्नममया अमृतमयाय श्रवमयाय सहस्य ओजस्य बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयतर भूयात। जय श्री कृष्ण जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तु के आकार हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों और उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं। वेदों उक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय, सरोमय इन 16 कलाओं से युक्त हैं। वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं अन्नमय, अमृतमय, श्रवमय और उन मानसिक इंद्रिय के शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम हं हिं हुं इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। जय श्री कृष्ण भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके उन लौकिक पतियों की इच्छा करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति रक्षा करने वाला या ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो, दूसरों को भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाए तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती हैं, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं। जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्म और रुद्र आदि समस्त सुरासुर गण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। जय श्री कृष्ण अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमलों को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर रखिए। वरणे आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्षस्थल में धारण करते हैं, सो आप सर्व समर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। जय श्री कृष्ण ब्रह्मेक वर्ष में भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना प्रिय परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था।
मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़ी भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्रणयोजस्य सहस्य बलाय महामतसाय इति नमः जय श्री कृष्ण मंत्र का जप करते स्तुति करते हैं। सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्र आत्मा था मनोबल इंद्रिय बल शरीर बल ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। जय श्री कृष्ण प्रभु नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप इस सब के प्रेरक हैं। आपको ब्रह्म आदि लोकपाल गण भी नहीं दिख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्र आदि इंद्रिय अभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डा हुआ, तब आपसे अलग हो जाने से वे अलग अलग तो आपस में भी मिलकर भी मनुष्य पशु स्थावर जंगम आदि जितने भी शरीर दिखाई देते हैं उनमें से किसी पर भी बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। जय श्री कृष्ण है जन्मा प्रभु आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़े बड़े उताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। जय श्री कृष्ण हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहां के निवासियों के सहित पितृराज आर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र ओम नमो भगवते अकुपाराय श्रव सत्व गुण विशेष अनुपलक्षित स्थानाय नमो वर्षमणे नमो भूर्मे नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते। जय श्री कृष्ण इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए स्तुति करते हैं जो संपूर्ण सत्वगुण से युक्त हैं, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है, जो काल की मर्यादा के बाहर है, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। जय श्री कृष्ण भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज स्वेदज अंडज उद्भिज जंगम स्थावर देवता ऋषि पितृगण भूत इंद्रिय सौरभ आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र द्वीप ग्रह तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम रूप आकृतियों से युक्त हैं। कपिल आदि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निर्वर्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। जय श्री कृष्ण उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान हैं। वहां के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनके अविचल भक्ति भाव से उपासना करती हैं और इस परम उत्कृष्ट मंत्र ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञकृतवे महाधौराय यवाय महापुरुषाय नमः क्रम शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। जय श्री कृष्ण इस परम उत्कृष्ट मंत्र का जप करते हुए स्तुति करती हैं, जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और कृतु रूप हैं। बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्म मय त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। जय श्री कृष्ण ऋत्विज गण जिस प्रकार अरण्य रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्म आसक्ति और कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर और इंद्रियों को बिलो डालते हैं। इसी प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। जय श्री कृष्ण विचार तथा यम नियम आदि योग अंगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चय आत्मिकता हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य विषय क्रिया इंद्रियों के व्यापार हेतु इंद्रिय अधिष्ठाता देवता अयन शरीर इस काल कर्ता अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है।
जय श्री कृष्ण जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर चुंबक की सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। जय श्री कृष्ण आप जगत के कारणभूत आदि शुक्र हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से परले प्योधि के बाहर निकले थे। जय श्री कृष्ण मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूँ। जय श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री